Hello students, this is the prose third lesson, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen। ये प्रोज का गद्य का तीसरा लेसन है। उसका जो अबाउट द ऑथर है उसको हम पहले थोड़ा सा देखेंगे। जेम्स एलन इज एन अमेरिकन एसेट। जेम्स एलन एक अमेरिकी निबंधकार हैं। ही जनरली टेक्स अप थॉटफुल एंड फिलोसफिकल थीम्स। वह जनरली प्रायः विचारपूर्ण अर्थात विचारात्मक एंड फिलोसफिकल थीम्स दार्शनिक विषयों पर प्रायः लिखते हैं को लेते हैं एंड मेक्स देम प्लीजेंट एंड कन्विंसिंग थ्रू हिज इंटरेस्टिंग स्टाइल। और अपने इंटरेस्टिंग स्टाइल से, रुचिकर शैली से देम उन्हें अर्थात विचारपूर्ण यानी चिंतनपूर्ण और फिलोसफिकल थीम्स को अर्थात दार्शनिक विषयों को आनंददायक और समझने योग्य बना देते हैं, समझने योग्य बना देते हैं। सम ऑफ द फेमस बुक्स दैट ही रोट आर। उनके कुछ फेमस किताबें हैं जो उन्होंने लिखा, जिसे उन्होंने लिखा है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। सेकेंड है मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी एंड द थर्ड बुक इज़ बाई वेज ऑफ ब्लेसनेस। ही इज़ नॉट अ बोरिंग प्रीचर। वह एक बोरिंग प्रीचर नहीं है, अर्थात वह एक चिंतनपूर्ण विचारात्मक और फिलोसफिकल थीम पर लिखने वाले पर बोलने वाले कोई प्रीचर नहीं, उपदेशक नहीं है जो बोरिंग हो अर्थात लोगों अरुचिकर हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह बोरिंग प्रीचर नहीं है, उपदेशक नहीं है। ही पुट्स फोर्थ फैक्ट्स बिफोर हिज रीडर। वह अपने पाठकों के सामने तथ्यों को उत्पन्न करते हैं इन परसुएसिव वे, एक प्रभावशाली ढंग से, एंड विंस हिम ओवर टू हिज साइड, और उन्हें अपनी साइड में कर लेते हैं अर्थात अपने पक्ष को जीत लेते हैं। थ्रू हिज लॉजिकल एंड फ्रेंडली आर्गूमेंट। अपने तर्कपूर्ण और मैत्री आर्गूमेंट से, तर्क वितर्क से उन्हें अर्थात अपने पाठकों को अपने साइड में कर लेते हैं, अर्थात अपने पाठकों पर विजय प्राप्त विजयी होते हैं। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जेम्स एलन्स फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ये जो लेसन है उनकी जो जेम्स एलन की जो फेमस बुक है उस फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर उसी से लिया गया है। हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति आर द थ्री मेन पोसेशंस। ये तीन अधिकार हैं, तीन ऐसी चीज़ें हैं फॉर हुई जिसके लिए अ मैन पाइंस, जिसके लिए अ मैन पाइंस थ्रू हिज लाइफ, जिसके लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन भर लालायित रहता है। दीज थ्री क्वालिटीज़, ये तीनों ही जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, मेक अ मैन, एक किसी व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाते हैं। इग्नोरेंट पीपल, अज्ञान लोग, डू नॉट नो, नहीं जानते हैं हाउ टू बी हेल्थी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल, कि स्वस्थ होना, सक्सेस यानी सफल होना और शक्तिशाली होना कैसे होता है, नहीं जानते हैं ये जो अज्ञान लोग हैं। सच थॉटलेस पीपल, ऐसे विचारहीन लोग, आर ऑलवेज मेजरेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जीवन के प्रत्येक पद पर मेजरेबल होते हैं, हमेशा ही जो है मेजरेबल होते हैं, कष्टपूर्ण होते हैं। देयरफॉर, इसलिए जेम्स एलन टेल्स हिज रीडर्स हाउ एंड वाई। इसलिए जेम्स एलन अपने पाठकों को बताते हैं कैसे और क्यों एक व्यक्ति लॉसेस ऑल हिज थ्री वर्च्यूज एंड रिमेन्स अनहैप्पी, कैसे और क्यों
एक व्यक्ति अपने तीनों गुणों को खो देता है एंड रिमेन्स अनहैप्पी और अप्रसन्न हो जाता है। इन दिस लेसन, इस लेसन में ही ओपन्स द सेक्रेट, वह रहस्य को उद्घाटित करते हैं सेक्रेट फार्मूला यानी सूत्र के रहस्य को उद्घाटित करते हैं फॉर बिकमिंग हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल, स्वस्थ, सफल और शक्तिशाली होने के फार्मूले को, सूत्र के रहस्य को उद्घाटित करते हैं, को खोलते हैं। नाउ रीड द लेसन। यहाँ से आते हैं, कम टू द पॉइंट। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, वेयर जहाँ देयर इज स्टर्लिंग फेथ मतलब अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी गैर समझौतावादी शुद्धता अर्थात अटल शुद्धता। देयर इज सक्सेस, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर, वहाँ पर स्वास्थ्य होता है, वहीं सफलता होती है। देयर इज पावर, वहीं शक्ति होती है। तो लेखक कहते हैं कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ दृढ़ विश्वास और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, गैर समझौतावादी शुद्धता अर्थात पूर्ण शुद्धता विद्यमान होती है। देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर, वहीं सफलता, वहीं पर स्वास्थ्य होती है, सफलता होती है और वहीं पर शक्ति होती है। इन सच ऐसे में अवन कोई भी व्यक्ति, ऐसे में कोई भी डिसीज, रोग, फेल्योर, असफलता एंड डिजास्टर और आपदा, विपत्ति कैन फाइंड नो लॉजमेंट। ऐसे में अर्थात ऐसी स्थिति में कोई भी रोग, कोई भी असफलता और कोई भी आपदा या विपत्ति कैन फाइंड नो लॉजमेंट, कैन फाइंड माने प्राप्त करते हैं, नो मीन्स कोई नहीं, लॉजमेंट माने ठहरने का स्थान। ऐसे में कोई भी रोग, असफलता और डिजास्टर अर्थात आपदा ठहरने का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देयर इज नथिंग, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऑन व्हिच जिस पर दे कैन फीड का मतलब भोजन करना, जिस पर वे भोजन कर सके अर्थात जिस पर वे फल फूल सके। अर्थात वहाँ ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है जिस पर ये तमाम सारी नेगेटिव चीज़ें फल फूल सकें, भोजन को प्राप्त कर सके, पोषण को प्राप्त कर सकें। सेकेंड पैरा है, The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin. The sooner, जितनी जल्दी, we माने हम सब, realize महसूस कर लेते हैं, and acknowledge और स्वीकार कर लेते हैं, that कि sickness बीमारी, रोग, is होती है, the result परिणाम, रोग परिणाम होती है, of our own error or sin हमारे स्वयं के गलती और पाप का परिणाम होती है। जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि सिकनेस, रोग, हमारे स्वयं की, इरर और सिन, आवर ओन, हमारे स्वयं की गलती और पाप का परिणाम होती है। द सूनर, उतनी जल्दी, सेल एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी जल्दी भी हम सब सेल एंटर प्रवेश कर लेंगे अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर, उतनी जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर प्रवेश कर लेंगे। डिसीज कम्स टू दोज, डिसीज रोग कम्स आती है, टू दोज माने उनको, रोग उनको आती है, हु अट्रैक्ट इट, जो इट माने इसे अर्थात रोग को अट्रैक्ट आकर्षित करता है। टू दोज whose minds and bodies are receptive to it, to those उनको भी आती है, whose minds जिसके मन और मस्तिष्क, and bodies जिनके मन, मस्तिष्क और bodies और शरीर are receptive to it इसे ग्रहण करने योग्य होते हैं। receptive माने ग्रहण करने योग्य, मतलब रोग उनको आती है जो इसे आकर्षित करता है, और and those और उनको भी आती है जिनके मन और मस्तिष्क आर रिसेप्टिव स्वीकार करने योग्य होते हैं, ट्वीट माने इसे
अर्थात रोग को स्वीकार करने योग्य होते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज और उनसे फ्लीज भाग जाती है, अर्थात और उनसे दूर भाग जाती है। हुज जिसके स्ट्रांग जिसकी मजबूत शुद्ध एंड पॉजिटिव थॉट स्फेयर और सकारात्मक विचारधारा जनरेट्स उत्पन्न करती है हेलिंग स्वास्थ्यदायिनी एंड लाइफ गिविंग करंट और जीवनदानी धारा को, यानी एंड फ्लीज फ्रॉम दोज और उनसे भाग जाती हैं हुज जिनके मजबूत शुद्ध और पॉजिटिव थॉट स्फेयर जिनके मजबूत शुद्ध और सकारात्मक विचारधारा हेलिंग स्वास्थ्यदायिनी एंड लाइफ गिविंग करंट और जीवनदायिनी धारा को जनरेट्स उत्पन्न करती हैं। ऐसे व्यक्ति से ये जो रोग हैं फ्लीज दूर चली जाती है, दूर भाग जाती हैं। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, तीसरा है इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि तुम अधीन होते हो, इफ़ यू आर गिवन यदि तुम अधीन हो जाते हो टू एंगर क्रोध के, वरी चिंता के, जीलसी ईर्ष्या के, ग्रीड लालच के और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड अथवा किसी दूसरे मन की दशा के। इनहार्मोनियस का मतलब होता है अस्वस्थकर, अथवा किसी दूसरे अस्वस्थकर मन की दशा के अधीन हो जाते हो। यदि तुम क्रोध, चिंता, जीलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड अथवा किसी दूसरे अस्वस्थकर मन की दशा के अधीन हो जाते हो एंड एक्सेप्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ और पूर्ण फिजिकल शारीरिक हेल्थ स्वास्थ्य की एक्सेप्ट माने कामना, एक्सपेक्ट कामना करते हो एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो तुम आशा कर रहे हो द इम्पॉसिबल माने असंभव की, तो तुम असंभव चीज़ की आशा कर रहे हो। फॉर क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, क्योंकि तुम इन योर माइंड अपने मस्तिष्क में अपने मन में द सीड्स ऑफ डिसीज रोग के बीज कंटिन्यूअली लगातार आर सोइंग बो रहे हो, क्योंकि तुम अपने मन में अपने मस्तिष्क में लगातार रोग के बीज बो रहे हो। इसलिए यदि तुम परफेक्ट पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हो तो तुम असंभव की कामना करते हो। ऐसी स्थिति में फिर क्या है, सच कंडीशंस ऑफ माइंड, मन की ऐसी अवस्था से केयरफुली सावधानी पूर्वक आर संड बच जाते हैं बाय द वाइस मैन, बच जाया जाता है, यानी उससे बचकर निकल लिया जाता है बाय द वाइज मैन बुद्धिमानों के द्वारा। बुद्धिमानों के द्वारा सच कंडीशंस ऑफ माइंड, बुद्धिमानों के द्वारा मन की ऐसी अवस्था से सावधानी पूर्वक आरसंड बच लिया जाता है। फार क्योंकि ही नोज, क्योंकि वह जानता है, देम माने उन्हें, अर्थात उन मन की अस्वस्थकर दशाओं को, टू बी फार मोर डेंजरस, कहीं अधिक खतरनाक, दैन अ बाय ड्रेन, एक खराब नाली, और एन इन्फेक्टेड हाउस, अथवा एक प्रदूषित घर की अपेक्षा। क्योंकि वह फारही, क्योंकि वह देम माने उन्हें, अर्थात मन की अस्वस्थकर दशाओं को एक खराब नाली अथवा एक प्रदूषित घर की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक, कहीं फार मोर डेंजरस, कहीं अधिक खतरनाक नोज टू बी जाना जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। ये है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इस पार्ट को मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ, एडजर्न करता हूँ। उसके बाद अगला पार्ट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।